नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ दिलीप चौबे। प्रिय दर्शकों, आप लोग को बैकग्राउंड देख करके समझ में आ रहा होगा कि हम कहीं भी हैं लेकिन एक शिक्षा के जगह पे हैं। और यहाँ पे जो मेरे साथ है, अगर स्टूडेंट को देख लिया जाए तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय के छात्र हैं और छात्राएं हैं। और यहाँ पे एक सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज में एक नेशनल वर्कशॉप चल रहा है, जिसका ये सब्जेक्ट है, अगर विषय कह लिया जाए तो डाटा साइंस एंड बिग डाटा एनालिसिस। और ये जिनके माध्यम से हो रहा है, और कहें तो जो इसको ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं उनके बारे में तो हम बताएंगे ही, लेकिन जो यहाँ पे अतिथि के तौर पे जो अभी आए हुए हैं डॉक्टर सुधाकर सिंह जी, हम उनके पास चलते हैं और उनसे मिलवाते हैं और उनसे आप लोगों को जरूरी चीज़ों को बताने का काम करेंगे कि ये डाटा एनालिसिस के बारे में बच्चों को क्या बता रहे हैं और इससे आम लोगों को भी क्या कुछ जानकारी लेनी चाहिए। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, पहले हम जानेंगे कि ये डाटा एनालिसिस के बारे में जो बच्चों का जो आप क्लास ले रहे हैं उसके बारे में हम पहले जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, आजकल आम पब्लिक से लेकर के गवर्नमेंट तक सब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं जी। तो इस वर्कशॉप का मेन ऑब्जेक्टिव पहले है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग जैसे लर्न करता है अपने एक्सपीरियंस से, तो ऐसे ही मशीन जो कंप्यूटर्स हमारे हैं वो भी लर्न करते हैं, वो डेटा से लर्न करते हैं जी। तो जैसे रियल लाइफ में हम सब देखते हैं कि जैसे हम जो फ्लिपकार्ट या अमेजन से कोई सामान परचेज करते हैं तो वो रिकमेंडेशन देने लगते हैं, फेसबुक पे सजेशंस आने लगते हैं, जो नेटफ्लिक्स है उस पर वीडियो रिकमेंडेशन आने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, या चैट जीपीटी कैसे काम कर रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये एक एप्लीकेशन है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन थिंकिंग से या ह्यूमन वर्किंग से ही इंस्पायर्ड है। जैसे कि आप एक छोटा बच्चा होता है, वो स्टार्टिंग में चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना कैसे सीखता है, तो रिकॉग्नाइज करने के लिए पहले हम उसको ट्रेन करते हैं, पेरेंट्स इसको ट्रेन करते हैं कि किसी एनिमल के बारे में, काऊ है, बफेलो है, डॉग है, उसको हम बताते हैं कि देखो बेटा ये चीज़ है। तो धीरे धीरे वो अपने इन्वायरमेंट से या इंस्ट्रक्शन से या नॉलेज से वो लर्न करता है और चीज़ों को खुद करने लगता है। तो मशीनों के साथ भी ऐसा है, मशीनें डेटा से सीखती हैं, उनके लिए पास्ट एक्सपीरियंस जो है और उसी से वो डिसीजन लेती हैं और प्रेडिक्शन करती हैं। डेटा साइंस वो मशीन लर्निंग का ही एक सब डोमेन है। तो अब किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए डेटा साइंस ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डेटा साइंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एल्गोरिथम हैं, जो ये वर्कशॉप इस चीज़ को एक्सप्लोर करता है। सर, हम एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि अगर ऐसा लोग कहते हैं, ये कहाँ तक सच्चाई है, इसके बारे में तो आप ही इसका पर्दाफाश करेंगे कि अगर आप डाटा ऑन करके अगर आप किसी से बात कर रहे हो किसी भी विशेष टॉपिक पे, तो उसके बाद से अगर आप नेट ऑन करने के बाद जो आप किसी साइट पे जाते हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें वो अपने आप आने लगती है, जैसा कि आपने बताया सर। तो ये कैसे हो पाता है कि ये कैसे जान जाता है कि हमें क्या चीज़ कर सकता है, वो चीज़ें बार बार आने लगती है? देखिए, वो चीज़ तो होगी ही होगी। देखिए, आप इतने अच्छे अच्छे एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स आपके पास है, लेकिन जो सर्विसेज आप इतने अच्छे अच्छे एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वो फ्री में यूज कर रहे हैं जी। तो जो भी कंपनियां उसको दे रही हैं वो आपको फ्री में क्यों दे रही है, इस चीज़ को आपको सोचना चाहिए। जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, आपसे टर्म्स एंड कंडीशन पे यस कराया जाता है जी। तो उसमें सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। आपका जो भी डेटा है, चाहे पर्सनल हो या ना हो, मोबाइल में है, सो वो सब उस चीज़ को रिकॉर्ड करती है, स्टोर करती है। तो जाहिर सी बात है, वो आपका जो भी डेटा है, जो आप बोल रहे हैं या जो भी वीडियो बना रहे हैं या जो भी स्टोर कर रहे हैं, तो उनके पास है। भले ही वो किसी और पब्लिक से शेयर नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने कमर्शियल पर्पज़ के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए वो उस चीज़ को यूज करती हैं और ये पब्लिकली है, सबको पता है। तो अगर आपको अच्छी सर्विसेज लेनी है तो आपको इसके साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अपनी प्राइवेसी को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के यहाँ पे छात्र छात्राएं दिख रहे हैं सर, इन लोगों को किन किन चीज़ों के बारे में बताया गया अभी? इन लोगों को फिलहाल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस के बारे में बताया गया, अभी बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए, जो भी फ्यूचर है हमारा अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ कॉमन टर्म, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, बिग डेटा एनालिटिक्स है जी। तो अब उसमें सारी चीज़ों को जानना जरूरी है। तो अब इसी वर्कशॉप का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि चीज़ों को, जो भी ये चीज़ें करंट चीज़ें या एडवांस चीज़ें जो भी चल रही हैं एआई के अंदर, उस चीज़ को बच्चों को फेमिलियर कराया जाए, सो दैट कि वो एक डिसाइड कर पाएँ कि आगे उनको क्या जाना है, क्या डायरेक्शन लेना है, और वो ये प्लानिंग कर पाएँ कि हमारा फ्यूचर कहाँ पे है और आगे के चैलेंजेस क्या है, आगे का क्या बोलते हैं पर्सपेक्टिव क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है। तो सर, हर किसी के पास एक स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन से किस प्रकार से सावधानियां बरती जाए, हमें आप दिनचर्या के जीवन में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप आगाह कर दें। अब देखिए, जैसे आप अपने घर में एक मेड भी हायर करते हैं जी, तो उसके बारे में सारी चीज़ें पता करके हायर करते हैं, किसी को भी तो नहीं रख लेते जी। तो ये सब टूल्स हैं
ठीक है, ये सब आपके सुविधा के लिए है, ठीक है। तो जब आप किसी भी टूल्स को, किसी भी डिवाइस को अपने सुविधा के लिए यूज कर रहे हैं, तो आपको पहले तो उस चीज़ के बारे में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसको जानना चाहिए। तो अब आप जितना ज़रूरी है उतनी ही चीज़ों को यूज करें। अननेसेसरी चीज़ों को, जैसे आप किसी भी चीज़ पे बिना सोचे समझे यस न कर दें, ठीक है। कोई भी ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो देखें वो क्या क्या परमिशन मांग रहा है। आपका माइक का परमिशन मांग रहा है, माइक हमेशा जो भी आप बोलेंगे वो रिकॉर्ड करता रहेगा, या जो भी आपकी गैलरी में जो भी डेटा है वो क्या क्या मांग रहा है। जैसे आप बेसिक एग्जांपल है कि आप जो एक ऐप आता है, क्या बोलते हैं, जो प्रिडिक्ट कर देता है कि कौन कॉल कर रहा है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रू कॉलर। मैंने कभी ट्रू कॉलर इंस्टॉल नहीं की, क्योंकि ट्रू कॉलर जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे आपके डायरेक्टरी में जितने कॉन्टेक्ट्स हैं वो सब स्टोर कर लेगा। अच्छा। हाँ, तो अब मैं किसका नाम, किस पर्सन का नाम किस नेम से सेव किया हूँ वो सब वो स्टोर कर लेंगे। तो कभी कभी ट्रू कॉलर पे नाम देख के हंसी आती है जी, ऐसे ऐसे नाम से लोगों के कॉल आते हैं। बिल्कुल। तो आपको अगर जरूरी नहीं है तो अननेसेसरली ऐप को इंस्टॉल करने से बचना चाहिए। जितनी ऐप्स जरूरी है, जितना परमिशन जरूरी है, उतना ही देना चाहिए। बिल्कुल सर, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये थे डॉक्टर सुधाकर सिंह जी।